अपन वाइल लूप के ऊपर एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें आज अपने को एक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। अब ये होती क्या है सीरीज, मैं आप लोग को बताता हूँ। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो नेक्स्ट नंबर होगा वो सम होता है उसके प्रीवियस टू नंबर्स का। मतलब ये सीरीज कुछ इस तरीके से दिखती है, 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8। मतलब ये 0+1 अपने को 1 देगा, फिर 1+1 अपने को 2 देगा, फिर 1+2 अपने को 3 देगा, फिर 3+2 अपने को 5 देगा, फिर 3+5 अपने को 8 देगा। कुछ इस तरीके से ये सीरीज चलती है। आज अपने को यही प्रोग्राम बनाना है जिसमें अपने को यूज़र से एक इनपुट लेना है कि आपको अप टू हाउ मेनी टर्म्स ये सीरीज चाहिए एज आउटपुट। अपन इसके ऊपर अभी बात करेंगे। तो अपन फटाफट अपनी बॉयलर पेट इंक्लूड करते हैं। यहाँ बॉयलर कीवर्ड यूज़ करके मैंने अपनी बॉयलर पेट इंक्लूड कर ली, और ये आपको दिख रहा होगा कि ज़ीरो से ही शुरू हो रही है। तो मैं अपने प्रोग्राम में ये पहले दो एलिमेंट्स जो हैं, दैट इज़ 0 एंड 1, मैं इनको पहले से ही इनिशलाइज कर दूंगा। तो क्या होगा कि जो थर्ड अपना जो लूप चलेगा वो थर्ड एलिमेंट से चलेगा। पहले दो अपन इनिशलाइज कर देंगे, तो पहले दो के सम से अपन थर्ड बना देंगे, और फिर अपन वैल्यू स्वैप करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे अपना लूप कंप्लीटली फंक्शनल होगा। तो मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, मैं पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, उसको मैं 0 पे इनिशलाइज कर देता हूँ। सिमिलरली मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ बी, उसको मैं 1 पे इनिशलाइज कर लेता हूँ। और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ सी, जो कि रिप्रेजेंट करेगा थर्ड एलिमेंट की वैल्यू को, और इसका अपन को इनिशलाइज अभी नहीं करना है। इसके बाद मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल एन, यूज़र से इनपुट लेने के लिए कि उसको कितने टर्म्स चाहिए अपनी सीरीज में, और एक आई उस लूप को चलाने के लिए। ये मैंने बेसिक से ले लिए, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। अब पहले सबसे पहले अपन यहाँ यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी डिस्प्लेड कर देते हैं, टू बी डिस्प्लेड। ये यूज़र के सामने आउटपुट गया, यूज़र ने वहाँ से डाला कि मुझे सपोज 10 नंबर्स तक मेरी सीरीज चाहिए। अब अपन अपनी सीरीज चलाएंगे। तो अपन सबसे पहले यहाँ आउटपुट में देंगे, अपन एक जैसे अपन ने कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन में किया था, एक अपन हेडर टाइप दे देते हैं अपने आउटपुट का, और वो अपन लिख देते हैं फिबोनाची सीरीज। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, मुझे उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है, वो अपन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मैंने लगा दिया एंड एल। उसके बाद मेरे पास पहली दो वैल्यूज़ तो इनिशलाइज्ड है, मेरे कंप्यूटर के पास पहली दो वैल्यूज़ तो पहले से ही है 0 एंड 1, तो मैं पहले इनको ही प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने लिखा सी आउट ए। फिर अब मैं यहाँ एक स्पेशल एलिमेंट का यूज़ कर रहा हूँ जो कि है स्लैश टी। स्लैश टी आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे स्लैश एन आप लगा दोगे तो एक लाइन ब्रेक आ जाएगा, आपको एक वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगा अपने आउटपुट के बीच में। ऐसे ही स्लैश टी आपको एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा आपके डिस्प्ले में, आपके आउटपुट में। फिर मैंने यहाँ बी को प्रिंट कर दिया, और उसके आगे मैंने फिर से लगा दिया, या उसके आगे रहने देते हैं, अपन नीचे ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ बी को प्रिंट कर दिया। अब मेरा जो आई है, मैं उस आई को चाहता हूँ कि वो मेरे थर्ड एलिमेंट से चले। मेरा फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, मेरा सेकेंड एलिमेंट 1 हो गया, और अब मुझे वो मेरे थर्ड एलिमेंट से चाहिए। अगर ये जो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुई है इसको देखें तो ये 7 एलिमेंट्स है, तो यूज़र अगर 7 डालेगा तो 1 वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, सेकेंड वाला एलिमेंट 1 हो जाएगा, और थर्ड वाला एलिमेंट से अब मुझे अपनी प्रोसेस आगे करनी है। तो मैं आई की वैल्यू को 3 पे यहाँ इनिशलाइज कर देता हूँ। मैंने आई को ऊपर इनिशलाइज नहीं किया था, चाहूँ तो मैं इसको ऊपर भी इनिशलाइज कर सकता हूँ। अब मैं इसके आगे अपना लगाता हूँ वाइल लूप। इसमें मैं ये कंडीशन लगाऊंगा कि जैसे सपोज यूज़र ने दिया है नंबर 7, जो अपने सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। तो आई की वैल्यू जब तक जो यूज़र ने नंबर दिया है उससे कम या उसके बराबर नहीं है, तब तक अपने को चाहिए कि अपना लूप चले। तो मैंने यहाँ कर दिया आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन। आई अपने पास आ गया है। अब आई की वैल्यू जब तक जो यूज़र ने वैल्यू दी है उससे छोटी है तब तक वाइल के अंदर की चीज़ें चलेंगी, वरना नहीं चलेंगी। ये अपन ने कर दिया। अब अपन अपने सारे कैलकुलेशन, सारा आउटपुट वाइल के अंदर ही रखेंगे। अपन अपना जो अपडेशन रखेंगे वैल्यू में, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो भी अपन वाइल के अंदर ही रखेंगे। देखो मेरे आईडी ने मुझे सजेशन दे दिया कि अब अपन यहाँ पे सी की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो अब आई की वैल्यू अभी यहाँ 3 है, और यूज़र ने सपोज 7 दिया, तो कंडीशन चेक हुई कि 3 इज़ लेस देन 7, कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो उसके अंदर आ गया।
जब वो उसके अंदर आ गया फिर सी की वैल्यू अपन ने इनिशियलाइज करी, दैट इज ए प्लस बी। उसके बाद अपन ने आउटपुट में सी को प्रिंट कर दिया, ये भी मेरे पास पोजीशन में आ गया। उसके बाद अपन ने आउटपुट में सी को डिस्प्ले कर दिया और स्लैश टी एलिमेंट मैंने यहाँ ऐड कर दिया। मैं इसको यहाँ बी के बाद लास्ट में ऐड ना करके मैंने इसको सी के पहले ऐड कर दिया। अब उसके बाद अपन यहाँ पे स्वैप करेंगे। स्वैप अपन ये करेंगे कि ए की जो वैल्यू थी वो बी में चली जाए और बी की जो वैल्यू थी वो सी में चली जाए। ये अपन ने स्वैप किया। फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू, मतलब फर्स्ट एलिमेंट में जो वैल्यू है वो बी से आ जाए और जो सेकेंड एलिमेंट में वैल्यू है वो सी से आ जाए। जो अपन राइट हैंड साइड लिखते हैं वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में चली जाती है, अपन ये यूज़ करते हैं। अब अपन यहाँ वैल्यू में अपडेशन लगाएंगे, मैंने लगा दिया आई प्लस प्लस, और अपना ये प्रोग्राम कंप्लीट है। अब अपन इसको एक बार कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करके देखते हैं। टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेते हैं पहले ही। अब इसको रन करते हैं और अपने सामने एक एरर आ रही है, आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं अपने सामने, ये एरर आ रही है। वो वेरिएबल्स डिक्लेयर क्यों नहीं हुए, एक सिंपल सी मिस्टेक हो गई, कॉमा की जगह सेमी कॉलन लग गया दोनों जगह। अब सारे वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर हो चुके हैं, सब देखो कलर्ड में भी आ गए, मतलब सब कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। कंट्रोल ऑल्ट एन से कोड रन किया। अब जैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था मैं यहाँ 7 ही डाल देता हूँ। यूज़र ने 7 एलिमेंट्स मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया कि आप ऐसा सीरीज प्रिंट करवाओ, मैंने 7 डाला, पूरी की पूरी सेम सीरीज मेरे सामने आ गई जैसे अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थी। 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8। मैं चाहूँ तो अब मैं इसमें जितने एलिमेंट्स डालूँ मैं उनका आउटपुट ले सकता हूँ। मैंने यहाँ डाल दिया 15। तो अब देखो ये पूरे टोटल आप इनको काउंट करोगे तो ये 15 एलिमेंट्स है। और अगर आप 15 एलिमेंट्स पे ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट है, वो उसके प्रीवियस 2 एलिमेंट्स के सम के बराबर है, तो कुछ इस तरीके की आपके सामने सीरीज बन जाएगी। आप 144 प्लस 233 करोगे तो आपको 377 मिलेगा। आप 89 प्लस 144 करोगे तो आपको 233 मिलेगा। आप इस ऑर्डर से करोगे तो एंड में आपको यही मिलेगा कि पहला एलिमेंट आपका 0 रहा होगा, सेकंड एलिमेंट आपका 1 रहा होगा, थर्ड एलिमेंट आपका 1 रहा होगा, और जो अपने सामने सीरीज आ रही है कुछ इस तरीके की आपको सीरीज मिलेगी। ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वाइल के ऊपर। आई होप ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग को अच्छे समझ में आया, कंसेप्ट आप लोग को अच्छे समझ में आया हो। For more such content, do stay tuned to the channel and do like this video.